Hello guys, good evening everyone. Actually today in the morning कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से मैं अपने लेक्चर्स को दे नहीं पाया. What I will do today मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अभी यूट्यूब वाले चैनल पे डाल दूंगा. And the same link I will be posting that link on the WhatsApp group. ठीक है. So let's start with the today's lecture. Okay. Today's lecture that is sorting of म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पार्ट 1. ओके, सो इसको हम आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, कि किस तरह से सॉर्टिंग करना है. ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों ने पहली एक चीज खत्म कर लिया था. मैं आपको लास्ट में सिलेबस बता दूंगा. सिलेबस में मैंने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर दिया. ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट करना पड़ा था, जिसमें वेरिन हम लोगों ने बहुत सारी चीजें स्टोरेज करना पड़ा था. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि किस तरह से कितने कैपेसिटी रहती है एक डब्बों की जो कलेक्शन बिन्स के. ठीक है, कि अगर आप लोगों को हाउस होल्ड वेस्ट कलेक्ट करना है तो कितने कैसे कलेक्ट करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, फूड वेस्ट कौन से डब्बे में डालना है, कचरे कौन से डब्बे में डालना है. ठीक है ना, बाकी रिसाइकलेबल्स कहाँ पे डालना है. ठीक है, फिर लिटर बिन्स अगर रहेगा तो लिटर बिन्स को कहाँ कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहिए. ठीक है, वो चीज हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, सो एवरीथिंग हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ के रखा था. ठीक है, सो आज हम लोग आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं. ठीक है, इट इज द सॉर्टिंग ऑफ एमएसडब्ल्यू. ठीक है, सो और हम लोगों ने स्टोरेज में और बहुत सारी चीजें पढ़े थे. ठीक है, गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, स्टोरेज के बारे में. ठीक है, किस तरह से वेस्ट को स्टोर करना चाहिए, ऑफिस के वेस्ट को कैसे स्टोर करना चाहिए, हर एक डिफरेंट लोकेलिटीज के डिफरेंट चीजों के वेस्ट को कैसे स्टोर करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था. कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को कैसे स्टोर करना चाहिए, तो एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग कैसे करना चाहिए वेस्ट को. ठीक है, वेस्ट को सॉर्टिंग कैसे करना चाहिए, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉर्ट करना चाहिए. ठीक है, देखो सॉर्टिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे, ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से एक भाषा समझ लेना. ठीक है, चाहे मैं सॉर्टिंग का जो मतलब है, ठीक है, इसका मतलब चाहे तो आप सेग्रीगेशन समझ लो, वर्ड यूज करते हैं सेग्रीगेशन करके. ठीक है, या तो आप सेग्रीगेशन समझ लो, एक तो ये मतलब होगा. और दूसरा चीज इसमें एक चीज और मतलब होता है जिसको मैं आपको बताऊंगा, वो होता है सेपरेशन. तो सेपरेशन समझ. ठीक है, तो अभी हम जब इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस चीज में एक चीज याद रखना कि हम लोग इसको इन्हीं दो कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे. अगर मैं सॉर्टिंग की बात करता हूँ तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, या तो वेस्ट का सेपरेशन होगा या तो वेस्ट का सेग्रीगेशन होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है. समझ में आप लोगों को. सो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज मैं आपको बहुत शानदार तरीके से इसको समझाने वाला हूँ. ठीक है, सॉर्टिंग के बारे में. ठीक है, तो सॉर्टिंग होता क्या है, मैं उसके बारे में आपको सीधे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ. ठीक है, आज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगा सॉर्टिंग को. ठीक है, इसके बारे में क्या होता है दैट वी विल बी स्टडीइंग इन टुडेस क्लास. ठीक है, इसका पार्ट 1 भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 में लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड इसमें वी रिक्वायर 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक. ठीक है, सॉर्टिंग वाला 2 लेक्चर थोड़ा सॉर्टिंग के ऊपर रहेंगे. ठीक है, आज सॉर्टिंग का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा गाइडलाइंस जो सीपीएचयू की गाइडलाइंस है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो कि मोस्ट प्रोबेबली संडे को, ठीक है, व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, इट इज द एमआरएफ. ठीक है, एमआरएफ में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं वो. ठीक है, एमआरएफ एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे जैसे प्री सॉर्टिंग का भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, एयर स्ट्रिपर होते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें होता है. तो उतना डीप में नहीं पढ़ना हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में. ठीक है, बेसिकली मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होता क्या, शॉर्ट में पढ़ेंगे. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे. ठीक है, तो थोड़ा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे, खत्म कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज द सॉर्टिंग ऑफ एमएसडब्ल्यू, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, लॉर्ड इंडस्ट्री. ओके, okay, so these are the contents of the today's session. ठीक है, sorting and its objectives, sorting और इसका objectives क्या है, stages of sorting क्या है, sorted waste streams, sorting operations, current status of sorting in India, toxicity related hazards, and the non-recyclable packaging. So these are exactly the contents of today's lecture. ठीक है, so yes, this is a picture. ये आपका पिक्चर सामने रखा हुआ है. ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पीपल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट से आप समझ लो कुछ रखा हुआ है. ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ वेस्ट को सॉर्ट कर रहा है. ठीक है, जो चीज सॉर्टेबल है, जो चीज सॉर्ट करा जा सकता है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इस तरह का टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, दिस तरह का टेक्निक इज कॉल्ड एज मैनुअल सॉर्टिंग. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे. इसको हम बोलते हैं मैनुअल सॉर्टिंग बोलते हैं, मतलब मैनुअली आप खुद को, मैनुअली आप अपने हाथों से कर रहे हो. एंड व्हेनेवर यू आर सॉर्टिंग समथिंग, ओके, आपको करना क्या है कि आपको प्रोटेक्टिव गियर पहन के रखना पड़ेगा.
अगर वेस्ट हजार्डस वेस्ट रहेगा सो यू हैव टू वेयर दी हेड मास्क भी पहनना पड़ेगा, मास्क भी पहनना पड़ेगा, ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे, राइट। अगर आप ऐसा अगर कोई डोमेस्टिक वेस्ट अगर है या कुछ है बट तो आपको हैंड ग्लव्स पहन के ही उसको काम करना चाहिए, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट अगर है। बट या कोई भी वेस्ट का आप सॉर्ट कर रहे हो सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको अपना प्रोटेक्टिव गियर यूज करके ही वेस्ट को सॉर्ट करना, वेस्ट को सेपरेट करना, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर दैट सिग्निफाइज दिस वे ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा बहुत पहले, ठीक है, दैट वेस्ट सॉर्टिंग होता क्या है। अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टेशन में जाते होंगे, बहुत जगह पे देखते होंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अलग अलग डब्बे देखते होंगे, ठीक है। इंडिया में एज इसकी ट्रेंडिंग है नहीं, बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो आप देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, तो ग्लास एक अलग जगह पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मेटल तो मेटल के लिए अलग जगह प्लेस कर सकते हो, ऑर्गेनिक चीजें अलग जगह, प्लास्टिक अलग जगह, पेपर अलग जगह। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सॉर्टिंग। मतलब हर एक जगह पे वेस्ट को सेपरेट कर, पेपर का अलग, प्लास्टिक का अलग, ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड वेस्ट का अलग, मेटल का अलग, ग्लास का अलग। दिस कॉल्ड एज अ वेस्ट सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये चीज होता है एंड ये चीज काफी फ्रिक्वेंटली इंडिया में देखते होंगे बहुत कुछ, जैसे हम इंडिया में हम लोग सॉर्ट करेंगे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट करते हैं, ये इंडिया में हम टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेन में कैसा है, ग्लास, मेटल, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, इनका अलग अलग कंटेनर्स बना के रखते हो, ठीक है। बट इंडिया में हम लोग दो तरह का सेग्रीगेशन करते हैं, एक होता है ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट, सूखा कचरा, गीला कचरा, आपने बहुत सुना होगा इस ट्रेंडिंग के बारे में, ठीक है। इंडिया में ट्रेंडिंग है, सूखे कचरे में आपको प्लास्टिक का नहीं सब आ जाता है, गीले कचरे में आपको फूड वेस्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। दैट इज सूखा कचरा, गीला कचरा, दैट इज स्टडी, ओके। ओके, सॉर्टिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात, सॉर्टिंग और इसके ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, तो क्या होता है सॉर्टिंग और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता चलता हूं, तो ये येलो वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, द टर्म सॉर्टिंग इंडिकेट द सेपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका एक एक करके सेपरेशन करना, एक एक करके सेपरेशन करना, ठीक है। उनका स्टोरेज, सेपरेशन स्टोरेज ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट वेस्ट मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन करना, अलग करना, ठीक है। सो इन दिस प्रेजेंटेशन द सम सॉर्टिंग इज यूज्ड सिनोनिमसली, मतलब ये सिनोनिम है किसका, सेपरेशन का और सेग्रीगेशन का, ठीक है। तो सेपरेशन, सो व्हेनेवर आई विल टेल यू दैट we are segregating the waste, we are separating the waste, तो इसका मतलब होता है कि हम उसका सॉर्टिंग कर रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसका होता है टू सेपरेटली स्टोर द रिसाइक्लेबल मटेरियल फॉर यूज, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि आपको वेस्ट को सेपरेटली रिसाइकल, जो वेस्ट रिसाइक्लेबल है, जो रिसाइकल हो सकता है, उसको आपको सेपरेटली स्टोर करके रखना है फॉर यूज, ताकि उसको हम रीयूज कर सकें, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्टिंग, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर दैट द वेस्ट व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड फॉर रिकवरी ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी डज नॉट बिकम कोमिक्स विद द अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि वेस्ट में ऐसे कुछ कंपोनेंट होंगे जिसको प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है, जिससे एनर्जी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हम उसको कंपोस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल फूड वेस्ट है, तो फूड वेस्ट को हम कंपोस्ट करते हैं, तो फूड वेस्ट के कंपोस्ट में जो एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वही एनर्जी को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पस के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसिनरेट करें या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसका प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि एनर्जी को रिकवर करो और उसको प्रॉपर तरीके से रीयूज करो, ठीक है। थर्ड का मतलब क्या होता है, टू सेपरेटली स्टोर द हजार्डस मटेरियल फॉर डिस्पोजल ऑफ इन द हजार्डस वेस्ट लैंडफिल्स और एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हजार्डस वेस्ट के लिए एक अलग, उसके लिए एक अलग से कंटेनर रखो, उसको अलग से लैंडफिल में प्रोसेस करो, या उसको उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनानी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द दैट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज टू सेपरेटली स्टोर द हजार्डस मटेरियल एंड डी इज टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड इंश्योर द रिडक्शन इन लैंडफिल स्पेस ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब इसका मेन एडवांटेज होता है कि लैंडफिल में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट डंप करते हैं, ठीक है। तो क्या करने का, अगर कुछ वेस्ट फॉर एग्जांपल ग्लास है, पेपर है, उसको अगर हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मैं आपको बताया था पेपर भी रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे रिसाइकिल करते हैं, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था उसके लिए, पेपर को रिसाइकिल कैसे करते हैं, प्लास्टिक को भी रिसाइकिल करते हैं, आपको मैंने उसको वो आपको असाइनमेंट दिया था, ठीक है। तो आपको रिसाइकिल कैसे करना है ताकि लैंडफिल में कम स्पेस जाए, ताकि फाइनल डिस्पोजल से पहले, ठीक है। तो लैंडफिल में लोड कम हो, लैंडफिल में वो कम हो, दैट्स व्हाई इस चीज को करने के लिए वी हैव टू सॉर्ट द वेस्ट। वो सॉर्टिंग कैसे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, दैट वी विल स्टडी इन द फोर्थकमिंग क्लासेस, ठीक है, या फोर्थकमिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें लोग इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉर्टिंग है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। रिसाइकिल करना, देखो आपने हर जगह सुना होगा, रिसाइकिल करना है, लैंडफिल का लोड कम करना है, हजार्डस वेस्ट को सेपरेट करना है, फिर बाद वेस्ट को प्रॉपर एनर्जी करना है। तो आपका रीयूज, देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स वो हमेशा 3 R's के ऊपर फोकस कर रहा है,
that focus on the 3 R's, that is the recycle, RE, reuse, REU and recover. ठीक है, आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसाइकल के रिलेटेड है, ये वाला ऑब्जेक्टिव रिकवरी के रिलेटेड है, ये वाला ऑब्जेक्टिव का हजार्डस मटेरियल के रिलेटेड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर तरीके से को डिस्पोज करना है, एंड ये वाला आपका रिडक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो और भी आगे होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। आजकल तो 5 R's हो गया, 3 R's का, रियूज, रिसाइकल, रिडक्शन, रियूज, रिसाइकल, ठीक है, जैसे और एक 5 हो गया, ठीक है, तो 5 R's हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपकी सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव दिए। दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिसाइकल करना है, रिकवर करना है, फिर उसको रीयूज करना है, फिर डिस्पोज करना है, हजार्डस पेपर सेपरेट करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं अभी, ओके, स्टेजेस ऑफ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग को कहां किया जा सकता है, ठीक है। सो सॉर्टिंग को कौन से लोकेशंस पे किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं आप प्रॉपर तरीके से, तो सॉर्टिंग को हम सोर्स पे कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पे ही आप लोग सॉर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आप लोग घर पे कॉमन प्रैक्टिस करते हो ना कि आप लोग पेपर को अलग से रख देते हो। सिर्फ अगर मैं रफ वर्क करते हो तो रफ वर्क करके आपने बुक्स बहुत पढ़े होंगे या आपने पुराने नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, पुराने नोट्स पढ़े होंगे घर पे, ठीक है ना। या तो आप क्या करते हो कि उसको किसी को दे देते हो, अगर किसी को देना नहीं है तो अपने घर उसको भंगार में बेचते हो, करते हो ना सर। तो नोट्स को, पेपर्स को अलग करके रखते हो। बॉटल्स हैं, बॉटल्स को आप अलग करके रखते हो, ठीक है ना। बॉटल्स जो आपके घर पे अनयूज्ड बॉटल्स है, जो काफी दिनों से पड़े हुए, उसको अलग करके रखते हो, ठीक है। तो आप घर पे ही भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, फिर आप उसको कबाड़ी वाले को बेचते हो या जो आपके भंगार वाले को बेच देते हो, ठीक है ना। तो एट हाउस लेवल जो आप सॉर्टिंग करते हो ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। वो आपको सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग होता है एट कम्युनिटी बिन्स। तो एट कम्युनिटी बिन्स के लिए, जब आप कम्युनिटी बिन्स के लिए करते, कम्युनिटी बिन्स में सॉर्टिंग करें, तो कम्युनिटी बिन्स पे आप सॉर्टिंग नहीं करोगे। कम्युनिटी बिन्स में कौन सॉर्टिंग करेगा? जो रैक पिकर्स होते हैं। तो जो आपके रैक पिकर्स होते हैं, जो आपके कचरा उठाते हैं, जितने बोरिया बिस्तर लेके, बोरिया लेके आप जो कंधे पे बोरा लेके जो चलते रास्तों पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैक। इसके नाम, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, देख लेना, पता नहीं रैक पिकर नाम की एक मूवी भी बनी हुई है, आई थिंक यूट्यूब पे अगर अवेलेबल होगी फ्री में तो देख लेना बिल्कुल, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल जो रैक पिकर्स जो होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई, तो उनकी लाइफ कैसी रहती है। एक्चुअली रैक पिकर्स की लाइफ बहुत ज्यादा दुखदायक रहती है। दे आर पोस्ट टू एक्चुअली वेरी सीरियस हेल्थ हजार्ड्स, उनका काफी ज्यादा उनको सीरियस हेल्थ हजार्ड्स उनका रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है कि आपको उनकी सेफ्टी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखोगे काफी ज्यादा चाइल्ड लेबर इसमें इन्वॉल्व होता है, किसमें, ये आपके सॉर्टिंग वाले बिजनेस में, ठीक है ना। तो एड कम्युनिटी बिन आप कर सकते हो, ठीक है, या एड ट्रांसफर स्टेशन और सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी। तो जहां यहाँ पे सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी या ट्रांसफर स्टेशन है, ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो। फिर वेस्ट प्रोसेसिंग साइट पे कर सकते हो, या प्री सॉर्टिंग या पोस्ट सॉर्टिंग जिसकी हम बात करते हो, या एट लैंडफिल्स है, ठीक है। तो इन 5 लोकेशंस पे आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग साइट पे कर, सोर्स पे कर सकते हो, कम्युनिटी बिन्स पे कर सकते हो। कम्युनिटी बिन्स में बताते क्या होता है कम्युनिटी बिन्स, ट्रांसफर स्टेशन या सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट सॉर्टिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं, वहां पे कर सकते हैं। सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे, सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी में पता क्या होता है, सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, अगर उस एरिया की, अगर वो एरिया मान लो कि 100 टन का वेस्ट जनरेट करता है, तो उसको मैं प्रॉपर एक जगह पे लेके आ जाऊंगा एंड फिर वहां पे सॉर्ट करूंगा एक लोकेशन पे, ठीक है। ये इंडिया में ज्यादा कॉमन है नहीं सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी, बट कुछ जगह पे है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी है, ठीक है। फिर एट वेस्ट प्रोसेसिंग साइट, इसका मतलब प्री सॉर्टिंग, पोस्ट सॉर्टिंग, ठीक है। प्री सॉर्टिंग मतलब कि प्रोसेसिंग से पहले जो सॉर्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्री सॉर्टिंग। फिर उसके बाद जब कन्वेयर से जाता है एंड जो मैकेनाइज्ड प्रोसेस हम उसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट सॉर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट पे भी आप कर सकते हो प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे कुछ पिक्चर्स आएंगे, वो इन सबको डिनोट करता है, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, सो दिस थिंग ये फॉरेन में काफी ज्यादा यूज होता है एंड इंडिया में भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। सो दिस थिंग हम सोर्स पे कर सकते हैं। हम सोर्स पे ये कर सकते हैं कि वेस्ट को अलग अलग करके स्टोर कर दिया, सुबह के लिए लेके चला गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग एट सोर्स। दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग एट कम्युनिटी बिन्स, ठीक है। तो कम्युनिटी बिन्स आप देख सकते हो, ये कम्युनिटी बिन्स है, तो यहाँ पे वेस्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो, दैट इज अ कॉमन थिंग। तो अब ये रैक पिकर्स है, तो रैक पिकर्स लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका है सॉर्टिंग एट सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी। तो देखो ये सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी ये है, तो वहां पे सॉर्टिंग हो रही है, तो दिस इज सॉर्टिंग एट सेंट्रलाइज फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो आपकी फिगर है, ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग एट प्रोसेसिंग साइट। तो ये प्रोसेसिंग साइट पर है, एंड ये लैंडफिल देखो तो लैंडफिल में भी सॉर्टिंग इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। दिस आर द, ये पूरे सोर्सेस के बारे में कहाँ वो लोकेशंस पे हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसका पूरा मैंने एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सॉर्टेड वेस्ट स्ट्रीम्स, अगर मैं सॉर्टेड वेस्ट स्ट्रीम्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉर्टिंग जो होता है कौन से वेस्ट के लिए आप कर सकते हो, कौन से वेस्ट के लिए कर सकते हो, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रीम्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप जो भी वेस्ट है, तो आपका जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अगर है, ठीक है, तो अगर आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट, मान लो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट अगर आ रही है तो सॉलिड वेस्ट के कितने स्ट्रीम्स होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली द वेस्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 स्ट्रीम्स। तो आपकी वेस्ट जो है वो, ये सॉलिड वेस्ट जो है ये 5 स्ट्रीम्स में डिवाइड रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये 5 स्ट्रीम्स निकलती है, तो हर एक का कलेक्शन प्रोसीजर, हर एक का जो सॉर्टिंग करने का तरीका होता है, कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है ड्राई रिसाइक्लेबल्स। ड्राई रिसाइक्लेबल पेपर, प्लास्टिक, ड्राई रिसाइक्लेबल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, इसका एक अलग स्ट्रीम बनेगा। मैंने बताया था आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो आपका फूड वेस्ट होता है, इसका एक अलग से वो बनेगा। बल्कि वेस्ट अलग से बनेगा, हजार्डस वेस्ट अलग से बनेगा, मिक्स्ड एमएसडब्ल्यू जो मतलब कॉमन जो मिक्स्ड फॉर्म में आता है, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, जैसे चाहे फूड वेस्ट हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, सब कुछ हो, दैट इज अ कॉमन वेस्ट, ठीक है। तो इसका एक अलग स्ट्रीम बनेगा, समझ में आप लोगों को। तो दिस थिंग्स, तो इन सारे वेस्ट का हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। इन 5 स्ट्रीम में डिवाइड करते हैं, इन सबका अलग अलग हम लोग सॉर्ट करते हैं, इनका अलग अलग प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। These are the sorted waste stream. अगर तो सॉर्टिंग ऑपरेशंस की बात करो, ठीक है, तो सॉर्टिंग ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं, तो जनरली 3 तरीके के होते हैं सॉर्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो या तो आप सॉर्टिंग मैनुअली कर सकते हो, या तो सेमी मैकेनाइज्ड कर सकते हो, या फुल्ली मैकेनाइज्ड सिस्टम्स भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैनुअल सॉर्टिंग की, ठीक है, तो मैनुअल सॉर्टिंग में सबसे क्या ऑपरेशन होता है, सबसे पहले आप वेस्ट को अनलोड करोगे। तो आपका वेस्ट जब भी फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉर्टिंग करना है, अगर मान लो सेंट्रलाइज सॉर्टिंग फैसिलिटी में आना है, या आपके घर के पास आप सॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी फ्लैट के आसपास आपके फ्लैट डेली 6 टन या 7 टन वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। सबसे पहले आप वेस्ट को कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे, ठीक है ना। इकट्ठा करने तक तो आप वेस्ट को वे करोगे, फिर वे करके उसको अनलोड करोगे, है ना। अनलोड करोगे, लोडेड वेस्ट है ना, तो उसको अनलोड करोगे। तो ये अनलोडिंग जो आप यहाँ पे करोगे वो आपको मैनुअली करेगा, तो इसमें आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। जो लेबर आएंगे वो फिर हथौड़ा लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, हथौड़ा फावड़ा वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, फिर उससे सब खोलेंगे, फिर वेस्ट को निकालेंगे। तो इसमें ये मैनुअल काम होता है, ठीक है। देन आपका होता है मैनुअली आप विद प्रोडक्टिव मेजर स्प्रेड वेस्ट को स्प्रेड कर दोगे। तो वेस्ट को आपने अनलोड किया, फिर उस वेस्ट को उस जगह पे स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना। आपने अनलोड किया, थोड़ा इमेजिन करो, फिर स्प्रेड किया, ठीक है। फिर बाद में क्या किया आपने, हैंड पिकिंग किया। तो आपको इसमें प्रोटेक्टिव मेजर यूज करना है, हैंड पिकिंग विजुअली आइडेंटिफाई वेस्ट फॉर यूज, ठीक है। तो आपने जो आपके पास जो विजिबल आपको जो वेस्ट दिख रहा है, उसमें मान लो आपने देखा यार बॉटल पड़ा हुआ है, तो उस बॉटल को अपने हाथ से अलग कर दिया, अरे पेपर पड़ा, पेपर को अलग कर दिया। तो ऐसे आपने हैंड पिक करके अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसको कलेक्ट किया, जो आपने अलग किया, उसको स्टॉक पाइल किया, द रिमेनिंग वेस्ट, ठीक है। आपने जो आपका आइडेंटिफाइड वेस्ट यूज करने के लिए उसको अलग किया, उसको आपने कलेक्ट किया, फिर बाद में जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको आपने स्टॉक पाइल करके अलग से, ठीक है। सो दिस इज द मैनुअल सॉर्टिंग ऑपरेशंस जो आपने देखा, ठीक है। तो ये आपको होता है मैनुअल सॉर्टिंग। तो इस तरह से मैनुअल सॉर्टिंग की जाती है, राइट। नेक्स्ट आपको होता है सेमी मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग। तो सेमी मैकेनाइज्ड में क्या होता है, कुछ मैनुअल चीज होती है, कुछ मैकेनाइज्ड होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेमी मैकेनाइज्ड में, ठीक है, सेमी मैकेनाइज्ड में बात करूं तो अनलोडिंग ऑफ वेस्ट। तो अभी अब वेस्ट को आप अनलोड करोगे तो ये चीज हमें मैकेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप अगर फॉर एग्जांपल ट्रक से आप वेस्ट को अनलोड करोगे, तो उसमें क्या होगा कि ट्रक वाले के पास ही अंदर से रिमोट कंट्रोल होगा, कुछ बटन होगा जिससे वो वेस्ट को अनलोड करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मैकेनाइज्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लोडिंग ऑफ वेस्ट ऑन कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जैसे आपने वेस्ट को अनलोड किया, तो अनलोड करके वो वेस्ट को आपने लोड किया कहाँ पे, कन्वेयर बेल्ट्स। तो आपका आपने कंक्रीट पे देखो ना कन्वेयर बेल्ट, तो कन्वेयर बेल्ट से आपका ये आता है, ठीक है। फिर हैंड पिकिंग ऑफ विजुअली आइडेंटिफाइड वेस्ट आइटम्स ऑफ यूज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कन्वेयर बेल्ट है ना, ये कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपकी एक ट्रक आई है, ये ट्रक भर के वेस्ट आ रही है, ठीक है। ये वेस्ट, ये जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग फैसिलिटी में एंटर किया ये वेस्ट, ठीक है। तो ये ट्रक फिर बाद में यहाँ पे आ गई, यहाँ पे वेस्ट था आपका, आपने ये ड्राइवर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको ओपन किया, वेस्ट इधर गिरा दिया। जैसे वेस्ट गिरेगा तो वेस्ट यहाँ पे
पास करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे फिर कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर मैनुअली काम चालू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे उनको आइडेंटिफाई लगेगा, ठीक है, वेस्ट दिखेगा, बॉटल अलग करना रहा, बॉटल को अलग कर दिया, पेपर अलग करना, पेपर को अलग कर दिया। तो ऐसे वेस्ट को कलेक्ट करके अलग अलग कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में ये आपको समझ में, दैट इज कॉल्ड एज सेमी मैकेनाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। फिर बाद में कलेक्टिंग, स्टॉकिंग एंड रिलोडिंग द रिमेनिंग वेस्ट, ठीक है। फिर बाद में कलेक्टिंग किया, स्टॉकिंग किया, फिर उसको वापस रिलोड किया, फिर आगे आकर उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेमी मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग। अगर फुल्ली मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग की मैं बात करूं, ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले अनलोडिंग द वेस्ट, सेम मैकेनाइज्ड, ठीक है। फिर वेस्ट का साइज रिडक्शन होगा, ठीक है। वेस्ट का साइज, देखो ये पूरा चीज जो है, ये पूरा चीज मैकेनाइज्ड होगा। वेस्ट का साइज को रिड्यूस करेंगे, फिर वेस्ट के साइज को सेपरेट करेंगे, जो वेस्ट स्क्रीनिंग डिवाइस करके, ठीक है। फिर डेंसिटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, कॉम्पैक्शन, रिलोडिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। अगर मैं ये पूरे प्रोसेस को कंबाइन कर लूं, तो ये चीज हम जो मैकेनाइज्ड प्रोसेस, जो मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग प्री सॉर्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्री सॉर्टिंग प्रोसेस भी इसको हम बोलते हैं, ये याद रखना। जो मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है, मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग प्रोसेस होता है, they are also called as the pre-sorting process, and that pre-sorting process is also मतलब कि sorting से पहले भी sorting जिसको बोलते हैं, that is pre-sorting process, वो पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड रहेगा। So this is called as the fully mechanized sorting और pre-sorting process, ठीक है। नेक्स्ट, सो सेमी मैकेनाइज्ड, फुली मैकेनाइज्ड सिस्टम अगर मैं बात करूं, तो ये एक आर यूज्ड सेंट्रल सॉर्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो सेंट्रल सॉर्टिंग फैसिलिटीज जो आपका सेमी मैकेनाइज्ड, आप जो मैनुअल सॉर्टिंग आप घर के पास भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी सेमी मैकेनाइज्ड फुली सॉर्टिंग सिस्टम्स होता है, ये आप सेंट्रल सॉर्टिंग फैसिलिटीज या इंटरमीडिएट सॉर्टिंग फैसिलिटी कर सकते हो। इन सेमी मैकेनाइज्ड systems, productivity sorters can be of order 5 tons of sorted material person per day, ठीक है। तो 5 टन का अगर वेस्ट पर डे जनरेट हो, तो भी आप इसको कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो यही आपका सॉर्टिंग प्रोसेस का एक फिगर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। पहले वे करते हैं, फिर हैंड सॉर्टिंग करते हैं, फिर इनिशियल क्रशिंग करते हैं, ये मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग है, ठीक है ना। फिर कन्वेयर बेल्ट पे आता है, फिर मेन क्रशिंग होता है, साइक्लोन, सीविंग वगैरह होता है, एंड फिर प्रोडक्ट फेज में फाइन फ्रैक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका मैकेनाइज्ड प्रोसेस का एक सिंपल एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो, करंट स्टेटस ऑफ सॉर्टिंग इन इंडिया, ठीक है, ये इंडिया में किस तरह से करंट स्टेटस है, ठीक है। तो मैं आपको इंडिया के करंट स्टेटस के बारे में बताऊंगा। देखो, ये चीज आपको खुद करना है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना। अगर मैं आपको समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि सॉर्टिंग कैसे होता है, कौन करता है, कैसे होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग यू विल गेट क्रिस्टल क्लियर बाय गोइंग थ्रू द एग्जांपल्स, ठीक है। आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, एंड देन आपको इजीली वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये हमारे 3 रैक पिकर्स हैं। तो इंडिया में देखोगे आप रैक पिकर्स है, तो ये 3 रैक पिकर्स हैं। तो इनको नाम हम लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। ये राम, श्याम और घनश्याम, ये 3 रैक पिकर्स हैं। ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के क्या करते हैं कि रैक पिकर्स क्या करते हैं कि रोज जाते हैं लैंडफिल में, किधर भी जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में सिचुएशन ऐसा कि रैक पिकर्स किधर भी आते हैं, कोई कच्चे का डंपिंग ग्राउंड होगा या डंपिंग साइड होगा, प्रोसेसिंग साइड होगा, वहां पे आके वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, फिर वो लेके आएंगे अपने जो उनके आका रहते हैं, जो उनके आका या बड़े आदमी रहते हैं, जो भी उनके ऊपर आदमी रहते हैं, तो उनको जाकर वो सौंपते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये राइट पिकर लोग रोज अपनी रोटी कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वेस्ट को, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी है, यही करने के लिए वो रोज क्या करते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या एग्जैक्टली, अब देखो। ओके, सो ये बच्चे का मैं बता आपको, ये जो 3 बच्चे हैं राम, श्याम और घनश्याम, ये हमेशा जाते हैं किधर, अपनी लैंडफिल में आते रहते हैं, किधर भी आते रहते हैं, एंड जहां पे भी उनको मिला वहां से वेस्ट, ऐसे देखो ये सेकंड पिक्चर में दिखा रहा है, कलेक्ट करके लेके आते हैं, लेके फिर उसको बेचते हैं, बेच के उनका वो रोजी रोटी चलता है। सेम इनकी माँ भी ऐसी करती है, तो उनका पूरा घर वाले, पूरी फैमिली में जो लग रहते हैं, तीनों भाई, उनकी माँ जहां जहां से जाते हैं पूरे सिटी में, फॉर एग्जांपल ये लोग मुंबई सिटी के रहने वाले हैं, मुंबई में जहां जहां पे वेस्ट जनरेट होता है, वहां से वो जाके कलेक्ट करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं, तो ये जो है, ये आपका है, अभी क्या करते हैं कि ये तीनों जो है, इनकी माँ राम, श्याम और घनश्याम जो है, ये आते किधर, एक जो है एक सॉर्टिंग फैसिलिटी, एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो वेस्ट होता है, ठीक है, इसको वो बेच नहीं, चाहे वो पेपर हो, तो ये रैक पे क्या करते हैं, जो पेपर होता है, जो बॉटल होता है, इसको कलेक्ट करते हैं,
क्योंकि देखो वो थोड़ी ना फूड वेस्ट वो सब कलेक्ट करेगा, नहीं फूड वेस्ट क्यों कलेक्ट करेगा यार, फूड वेस्ट करने से मतलब फूड वेस्ट तो डायरेक्टली कंपोस्ट करेगा ना, जो भी म्युनिसिपल रहेगी। वो कौन सा वेस्ट कलेक्ट करेंगे, जो पेपर होगा, जो रबर होगा, जो पेपर होगा, टेक्सटाइल होगा, या फिर जो भी आपका बॉटल होगा, वो सब करेंगे। जो चीज कलेक्ट करके उनको पैसे मिलेगा, जो चीज उनके लिए प्रॉफिटेबल है, वो वही चीज को वहां से उठाएंगे, वही चीज ढूंढ के वो बेचेंगे, समझ में, जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। ठीक है, अब ये है कबाड़ी वाले। ठीक है, अब ये क्या है, कबाड़ी वाला है, ये पूछे सलीम कबाड़ी वाले के पास। ठीक है, सलीम कबाड़ी वाले के पास जब पहुंचे, जो कबाड़ी वाले हम बोलते भंगार वाले के पास पहुंचे, तो ये इनकी एक प्रॉपर एक लोकेशन है, जो कि है मान लो जो कि है मुंबई में एक क्या बोलते हैं वहाँ पे बाईकला में। ठीक है, तो बाईकला में एक प्रॉपर तरीके सलीम करके एक सलीम जी का एक कबाड़ी वाले का शॉप है, कबाड़ी वाले का एक लोकेशन है। ठीक है, जहाँ पे वो जहाँ पे वो सॉर्टेड जो वेस्ट रहते हैं, जो कि सॉर्टेड वेस्ट में से जो आपका ग्लास वगैरह रहता है, कुछ भी रहता है, सो एवरीथिंग को यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में सलीम बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये उनका पीछे का बैक व्यू था, ये उनका फ्रंट व्यू है। ठीक है, जहाँ आगे से आप एंटर करोगे तो ये सलीम यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो सलीम क्या करता है कि जितने भी रैक पिकर सिटी वाले हैं, तो उनसे वो बोल के रखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उनकी माँ हो, कोई भी फैमिली वाला हो, कि जितने भी आप कलेक्ट करोगे बोले तुम मेरे पास लाके देना, मैं तुमको उतना पैसा दूंगा। ठीक है, मैं तुमको उतना पैसा दूंगा। ये है सलीम। तो कौन है सलीम? तो सलीम बोलता है कि मैं आपको उतना पैसा दूंगा, जितना आप लेके आओगे उतने टन के हिसाब से आपको पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये सलीम ये बोलता है। तो ये त्रिपाठी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो त्रिपाठी एंटरप्राइजेस जो है ये क्या करता है, तो सलीम क्या करता है, सलीम जो कचरा रहता है, ठीक है, जो कचरा जो सॉर्ट करता है, तो वो जो क्या करता है, अभी देखो सलीम क्या है, अब मेरे को एक बार बताओ, सलीम अगर ब्लैक पिकर से वेस्ट को कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो आपका सॉर्टेड वेस्ट रहेगा, जो कचरे को, जो जो आपका ग्लास वगैरह रहेगा, उसको कलेक्ट करेगा, तो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं ना, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। अभी जब पैसे दे रहा है तो उसकी इनकम कैसे, उसकी प्रॉफिट क्या, तो वो क्या अगर कोई कंपनी खोल के बैठा हुआ है, तो उसकी तो प्रॉफिट होनी चाहिए ना कुछ, उसकी तो प्रॉफिट कुछ होनी चाहिए ना। उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वो तो अपने पास चीजें रख लेगा, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई होगा ना जिसको पैसे देता होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके ऊपर भी कोई ना कोई होगा जिसको पैसा देता होगा। अगर सिर्फ उसने बिजनेस खोल के रखा है कि सिर्फ पैसे देने के ही है उसको, तो उसका मतलब कि उसका फिर रहने का मतलब क्या है फिर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके ऊपर कोई ना कोई होगा, या तो कोई इंडस्ट्री होगी, या तो कोई एनजीओ होगा, या तो कुछ कोई ना कोई तो होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो त्रिपाठी एंटरप्राइजेस, मान लो कि यहाँ पे कोई एक एंटरप्राइज है जो वेस्ट को रिसाइकिल करता है, जो उसको रिसाइकिल करके उसको बेचेगा, उसको मार्केट में बेचेगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बॉटल रहेगा, तो उस बॉटल को रिसाइकिल करके प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके उसको मार्केट में जाके बेचेगा। ठीक है, उसको मार्केट में बेचेगा, फिर उसको प्रॉपर तरीके से रीयूज होगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये त्रिपाठी एंटरप्राइजेस जो ओन करता है, ये त्रिपाठी एंटरप्राइजेस जो ओन करता है, तो आपने एक सुना होगा मिर्जापुर 2 जिसने देखा होगा, तो उसमें अपने एक कालीन भैया आते हैं, तो कालीन भैया क्यों बोलते हैं देखो कालीन भैया तो बाहुबली थे, उनको तो कुछ भी करना है, बोले बिजनेस करना है, तो उन्होंने जो त्रिपाठी एंटरप्राइजेस खोल लेते हैं, इसमें भी चलो हाथ आजमा ही लेते हैं कि वेस्ट को रिसाइकिल करना है। तो इसके बारे में हमने कालीन भैया का एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था। तो कालीन भैया जो है, कालीन भैया त्रिपाठी एंटरप्राइजेस जो है, तो वो इस चीज को करके अपना काम करता है। ठीक है, जो वेस्ट को रिसाइकिल करता है। तो बच्चे इसमें मैंने आपको एक चीज अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, एक चीज अगर बात में ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ मैं, अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से गाइस, ठीक है, तो अपन ने 3 पहलू को देखा। सबसे पहला राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है, दूसरा पहलू राम, श्याम, घनश्याम। दूसरा पहलू सलीम। तो कितने लोग इसमें? दूसरा है सलीम। तीसरा है हमारे कालीन भैया। और चौथा क्या है? हम कंज्यूमर। और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या? मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर और मार्केट। तो हमारी जो इंडिया में जो सॉर्टिंग होती है ना, वेस्ट की सॉर्टिंग, वेस्ट की प्रोसेसिंग,
जो जो करते हैं, ठीक है, 24% करते हैं, वो इन चारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो यही इंडिया की करंट स्टेटस है, समझ लो। इंडिया में वेस्ट की सॉर्टिंग होती है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो इन्हीं चारों के आसपास इनकी जिंदगी गुजरती है। ये हमारे है रैक पिकर, इसको हम बोलेंगे रैक पिकर, ठीक है, रैक पिकर। सलीम जी हमारे है कबाड़ी वाला या भंगार वाला, बोले कबाड़ी वाला बोलो या भंगार वाला बोलो, जो आप बोल सकते हो उनको, ठीक है, कबाड़ी वाला। कालीन भैया हमारे है, बोल सकते हैं इनको एक रिसाइकलर, एक रिसाइकलर, वेस्ट रिसाइकलर बोल सकते हैं। और कंज्यूमर और मार्केट जो है ये अपना एंड यूजर, एंड यूज। अगर मैं आसान भाषा में भी आगे जो मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें बात करूं तो रैक पिकर को हम बोलते हैं, रैक पिकर या रैक पिकिंग, जो रैक पिकर को हम बोलते हैं प्राइमरी सॉर्टर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्राइमरी सॉर्टर। रैक पिकर हम लोग क्या बोलते हैं? अगर जो चीज सोर्स पे हम करते हैं, जहां भी करते हैं, तो जो चीज अगर वेस्ट की सॉर्टिंग अगर रैक पिकर करता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सॉर्टर, ठीक है, या प्रोसेस को बोलेंगे प्राइमरी सॉर्टिंग, ठीक है। तो आपका जो चीज रैक पिकर करता है, जो वेस्ट की सॉर्टिंग रैक पिकर करता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, कोई एनजीओ के थ्रू ऑन करके या कुछ भी करके, अगर रैक पिकर वेस्ट को अगर सॉर्ट करता है, वेस्ट को सेपरेट करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सॉर्टिंग प्रोसेस या प्राइमरी सॉर्टर। समझ में आया ये चीज? जो कबाड़ी वाला रहेगा, कबाड़ी वाला या कोई भी मिडिलमैन जो बीच में काम कर रहा है, ठीक है, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे दूसरा कोई आदमी हो जो बिजनेस लगा के बैठा हुआ है, चाहे मिडिलमैन हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉर्टर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉर्टर। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी सॉर्टर। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉर्टिंग। समझ में आया आप लोगों को? सेकेंडरी सॉर्टर या सेकेंडरी सॉर्टिंग प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। एंड जो हमारे कालीन भैया है, कालीन भैया, उसको बोलते हैं रिसाइकलर, उसको बोलते हैं, ये भाई सब हमारे हैं टर्शियरी सॉर्टर, बोलते हैं टर्शियरी सॉर्टर। समझ में आया आप लोगों को? तो हमारे राम, श्याम और घनश्याम जो 3 रैक पिकर है, वो हमारे क्या है? वो है प्राइमरी सॉर्टर या प्राइमरी सॉर्टिंग करते हैं। सलीम क्या करता है? सलीम करता है सेकेंडरी सॉर्टिंग करता है। जो चीज उनको राम श्याम वगैरह देके आते हैं, तो बॉटल को अलग, ग्लास को अलग ही। आप फॉर एग्जांपल मान लो बॉटल की कंपनी, बॉटल को रिसाइकल करने की कंपनी में एक मान लो कौन बॉटल को रिसाइकल कौन करता है? कालीन भैया करते हैं मान लो। तो वो सारे बॉटल की रिसाइकलिंग के लिए कौन किसको देगा कॉन्ट्रैक्ट? कालीन भैया को देगा, ठीक है, कालीन भैया को सारे मटेरियल दे देगा, ठीक है ना। एक कालीन भैया तो उसको ग्लास का एक अच्छा खासा दाम मिलेगा, एंड वही दाम फिर उसमें से जो निकाल के देगा, जो उसका जो जितना बनता है वो आदमी का, वो जो रैक पिकर का, वो उसको देगा, ठीक है, तो कालीन भैया के देंगे। एंड फिर कालीन भैया जो ग्लास को मैन्युफैक्चर, कालीन भैया भी तो कमाएंगे ना। अब कालीन भैया ऐसे थोड़ी पैसे देने के लिए सिर्फ बिजनेस खोलेंगे, नहीं, कालीन भैया को भी कहने के से कमाई करेंगे ना। तो कालीन भैया क्या करेंगे? कालीन भैया उस बॉटल को मैन्युफैक्चर करके वो बॉटल को मार्केट में होलसेलर को बेचेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे, एंड यूज को बेचेंगे, किधर भी बेचेंगे, तो उसको करेंगे, ठीक है। तो हमारी इंडिया की जो वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वेस्ट सॉर्टिंग इंडस्ट्री है, वो इन चीजों के आसपास घूमती रहती है। समझ में आया आप लोगों को? सो वो चीज, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, तो आपको वो सारी चीजें जो मैंने करंट स्टेटस लिखा हुआ है वो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये इस तरह से लेक्चर को एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड अगर आप लोग, आई होप सो दैट ये चीज आपको शायद से आज तक किसी ने इस तरह से तो बताया होगा नहीं, मोस्ट मेरे को लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी मेहनत लगता है, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड सोचने के लिए, एक स्टोरी को सोचने के लिए काफी ज्यादा चीज लगता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? सो दिस वाज अबाउट टुडेस, जो चीज मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है। तो अभी जो पीछे की जो चीज है, तो ये चीज आप लोगों को देख लेना एक बार, ठीक है। इसके ऊपर जो भी चीज लगी हुई है, प्राइमरी सॉर्टिंग कैसे है इंडिया में, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। हाउस होल्ड करंट सॉर्टिंग बोथ हाउस होल्ड लेवल एनजीओज है, पढ़ लेना। मैंने सब चीज, अगर वो चीज आपको अपने ध्यान से सुना, तो अगर आप पढ़ोगे ना इस चीज को, अभी इस चीज को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी आपको मतलब कभी मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से।
अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है, और इसका जो एनोटेटेड जो चीज में एनोटेशन मैंने आपको जो बताया था, ठीक है, तो ये ब्लैंक साइड है, तो ब्लैंक साइड में वो चीज मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, बाद में समझ लूंगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अब मैं आपको बात करूं ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा हेल्थ इंजरीज जो होती है, ठीक है, अगर हम म्युनिसिपल बिल लेवल पे जो करेक्ट सॉर्ट करता है वेस्ट या डंपिंग ग्राउंड पे, तो वो रैक पिकर होता है, तो उसमें इंजरीज और इन्फेक्शन होते हैं किसको? रैक पिकर्स को। और बहुत सारे स्टडीज भी हुए ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क के रिगार्डिंग, जिसमें ऐसा हो सकता है कि इसके 6 पर मंथ सबसे भी हो सकता है, उनमें इन्फेक्टेड बाउंड्स होते हैं, उनके फीट जो होते हैं, आप कभी देखना है कि जो रैक पिकर्स उनके फीट सोर हो जाते हैं, बट नो स्पेसिफिक स्टडी हैज बीन डन व्हिच आइसोलेट्स हेल्थ इफेक्ट्स चिल्ड्रन इंक्लूसिव। अभी तक कोई स्टडी ऐसा हुआ नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सम स्टडीज कुछ प्रोग्रेस में है जिसके ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर कंसीडर किया है। इट इज हाउएवर नॉट रॉन्ग टू प्रिज्यूम द ऑक्यूपेशनल रिस्क लिंक्ड टू इंजरी एंड डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू वेस्ट इज हायर, and one of the first steps of any municipality in the event of epidemic has to deny rack pickers access to the waste bins, ठीक है। ये एक काफी एक इस तरह से मेंटालिटी रहती है जो उनकी जो म्युनिसिपैलिटी जो ये सब काम करते हैं, ठीक है। फिर टॉक्सिसिटी रिलेटेड हेल्थ हजार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हजार्डस सब्सटेंस कंटेनर्स जो होता है, जो लार्ज टू मीडियम साइज ओल्ड पेस्टिसाइड कैन होते हैं, ठीक है, जो हाउसहोल्ड मोस्ट डायरेक्टली जो जो हाउसहोल्ड जो होता है वो आपके डायरेक्टली कबाड़ी को सेंड करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं उसको रीयूज करते हैं, रिक्लेम करते हैं, तो कबाड़ी वाला कौन? सलीम को सेंड करता है, ठीक है। एंड वो काफी ज्यादा हेल्थ हजार्ड होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड के कैन होते हैं, तो उनको हम लोग डायरेक्टली सेंड करते हैं, कबाड़ी वाले को साइड करते हैं, फिर कबाड़ी वाले क्या करते हैं उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं, तो क्या होता है उससे वो काफी हजार्ड होता है, तो उसको उसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर जो हाउस होल्ड बैटरीज होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, देयर इज नो करंट सेपरेट कलेक्शन मैकेनिज्म जो इनके लिए नहीं है, ठीक है। फिर आइटम्स इंक्लूड हाउस होल्ड बैटरीज, स्मॉल सेट पेंट कैन्स है, ब्रोकन थर्मोमीटर्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भी हजार्डस होता है, ठीक है। फिर इन्फेक्शियस वेस्ट भी एक होते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो आपके नैपकिन्स, डायपर्स वगैरह जो आपके ये होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये भी काफी हजार्डस, तो ये सारे जो टॉक्सिक रिलेटेड वेस्ट होते हैं ना, इनको अलग से स्टोर करना पड़ता है। ये डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होते हैं, तो इनको आपको अलग से स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। नॉन रिसाइक्लेबल पैकेजिंग की बात करूं, ठीक है, तो मेनी आइटम्स आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, सिंस द इनफॉर्मल सेक्टर आइदर डज नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस और दे आर नॉट पेइंग इनफ टू देम, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वुड बी न्यू टाइप्स ऑफ मल्टी पैकेजेस जैसे टेट्रा पैक्स वगैरह, हम लोग जो पॉलीथिलीन टेट्रा है, सॉकी पेपर, ठीक है, ये सब चीज जो होता है, ये आपका क्या होता है कि ये चीज आपके फर्स्ट कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है कि आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, तो ये सब चीज जो है ये नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, तो इसके लिए इसकी पैकेजिंग भी होती है, तो कैरी बैग्स भी आपके होता है, ठीक है। So उसके बाद में क्या, since the rack picker normally gets paid per kilo of the waste credit, so it takes him all the money to collect 800 bags, तो इसको करेक्ट to make up 1 kilo to fetch 2 to 3 rupees, तो उसको 2 से 3 800 बैग के 203 रुपए मिलता है, ठीक है। और इसमें काफी हेवियर प्लास्टिक्स भी होता है, तो ये नॉन रिसाइक्लेबल पैकेजिंग में आता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से इसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो आज हमने सॉर्टिंग के बारे में बेसिक चीजें पढ़े कि प्राइमरी सॉर्टिंग, सेकेंडरी सॉर्टिंग, टर्शियरी सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो रहेगा मैं आपको YouTube पे अपलोड कर दूंगा विद द पीडीएफ से टोटल लेक्चर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसका सेंड कर दिया है, ठीक है। सो पीडीएफ जो लेक्चर है इसका मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया आपको, ठीक है। तो वो चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड लेक्चर्स में मैंने आपको जो अभी अपलोड किया, तो उसमें शायद एनोटेशन नहीं अपलोड किया, तो मैं एक काम करूंगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ रहेगा इसमें मैं एनोटेशन लगा के इधर फिर मैं एक और बार आज ग्रुप में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स एंड दिस, ठीक है।